नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, ये जो जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जीवन परिचय है ये, जो कि हम आपको पूरा बताएंगे। इनका जीवन परिचय पूरा बताएंगे, इनकी कृतियाँ भी बताएंगे आपको। और ये जो है जीवन परिचय, ये 5 अंक का आने वाला है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आएगा, ठीक है, और आ सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ इसको किस तरीके का, और मैंने ये अपने हाथों से लिखा है बिल्कुल, और एकदम शॉर्ट करके लिखा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ना ही ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है समझने में। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जन्म, इनका जन्म है वो 1884 ईस्वी में है। 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में, या आगोना नाम के एक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इंटरमीडिएट, यानी कि इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था, और फिर इंटरमीडिएट में जब ये आए तो इनकी जो शिक्षा थी वो अधूरी रह गई, यानी कि बीच में छूट गई। परंतु उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। उन्होंने क्या कर लिया? सरकारी नौकरी कर ली। मगर इनका स्वभाव ठीक ना होने के कारण इनको सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, या इनको निकाला गया, या फिर ये स्वयं वहाँ से निकल गए। अब ठीक है, आप इनमें से कोई भी कारण लिख सकते हैं। फिर ये मिर्ज़ापुर के एक मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक नियुक्त किए गए। फिर इनको क्या हुआ? ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। जब ये मिर्ज़ापुर पहुंच गए तो वहाँ पर एक मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बना दिए गए। अब शुरू के पाठन से इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर वहाँ पर ये मतलब इनका जो शुरू का जो पाठन था, स्वाध्याय, तो शुरू से ही इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। आनंद कादम्बिनी, ये एक पत्रिका है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका में इनकी रचनाएं क्या होने लगी? प्रकाशित होने लगी। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। फिर इनकी जो गिनती थी वो उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। कुछ समय बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। वहाँ पर जो हिंदू विश्वविद्यालय है काशी में या वाराणसी में, वहाँ पर ये हिंदी के विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। वहाँ पर ये बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। इनका जीवन परिचय यहाँ तक है। और अगला देख लेते हैं आगे क्या है। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में लगे रहते हुए या संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गया। कब स्वर्ग सिधार गए थे ये? 1941 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं। दोस्तों, इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? तो इनकी प्रमुख कृतियाँ, पहली है निबंध। ठीक है फ्रेंड्स, निबंध। इनमें से निबंध में इन्होंने निबंध जो लिखा है, निबंध के बारे में जो लिखा है वो पहली है चिंतामणि, ठीक है, और दूसरी है, इसके 2 भाग हैं। चिंतामणि जो है ना, उसके 2 भाग हैं, और विचार विधि इन्होंने ये भी लिखा है एक निबंध। अगला देख लेते हैं। आलोचना की है इन्होंने। आलोचना किस किस चीज़ की है? रस मीमांसा, त्रिवेणी तथा सूरदास आदि।
ये इनकी आधी रचनाएं हैं, और भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इतना लिख देंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। ये 5 नंबर का होगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना। क्लास 10th के विद्यार्थी खासकर ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। इतिहास में इन्होंने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इन्होंने इतिहास लिख दिया, ठीक है। अब संपादन क्या किया इन्होंने, संपादन तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर आदि, इन्होंने इन चीज़ों का संपादन किया। तो फिर दोस्तों यहाँ पर इनका जो जीवन परिचय समाप्त होता है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर इनकी कृतियाँ हो गई, आप एक बार देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद बना रहे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का है कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।